वेलकम दोस्तों। आज हम फिर से आपका एक बार पिग्गी बैंक चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम इंग्लिश न्यूज़पेपर के बारे में पढ़ेंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये 2 मई 2020 का पेपर है और यह टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है। आप इस चैनल पर आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आप इंग्लिश पेपर सीखना चाहते हैं तो आप डेली हमारे चैनल पर आ सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपके नीचे देखिए, वहाँ पे चैनल के नीचे रेड कलर का एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे कोई भी वीडियो मिस ना हो तो आप बेल आइकन ज़रूर दबा दें। देखिए, बात है इंग्लिश पेपर सीखने की, तो कुछ नहीं, सबसे पहले हम यही कहूँगा कि यदि आप इंग्लिश पेपर सीखना चाहते हैं तो एक कॉपी अपने साथ रखें। इस वीडियो को देखते टाइम एक कॉपी अपने साथ रखें और एक पेन अपने पास रखें। और यदि आपके पास कोई छोटी मोटी पतली या बड़ी वाली कोई डिक्शनरी, यदि कोई भी डिक्शनरी आपके पास है तो आप वो डिक्शनरी को भी लेकर बैठें। क्योंकि दोस्तों, यदि आप डिक्शनरी लेकर बैठेंगे तो हमारे साथ आप भी पढ़ेंगे और इस तरह पढ़ेंगे। और दूसरी बात कि इसको प्रेशर होके नहीं पढ़ना है, एकदम रिलैक्स होके पढ़ना है बस। और वो भी पढ़ना भी नहीं है, सिर्फ आपको इसके साथ समय बिताना है। यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ इसके साथ आप समय बिताएंगे तो आप धीरे धीरे इंग्लिश न्यूज़पेपर सीख जाएंगे। क्योंकि इंग्लिश न्यूज़पेपर सीखना कोई बड़ी बातें नहीं है। बस बड़ी बातें ये है कि सिर्फ आप इसके साथ कभी समय नहीं बिताए। आप सिर्फ इनके साथ समय बिताना शुरू कीजिएगा, धीरे धीरे आपकी इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। और सबसे खास बात ये कि कोई भी वर्ड है, जैसे कि आप इंग्लिश में देखें तो वो वर्ड आप के लिए नई है, इसलिए वो वर्ड आपको दूसरे तरह देखने में लगेगा, आप उसको मतलब नहीं समझेंगे। लेकिन खासियत ये नहीं है, आप कोई भी वर्ड देखें तो आराम से उसको सिर्फ देख लें, जितना आप समझें समझ गए। यदि आप 10% भी समझ पाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप अगले बार यदि वो वर्ड आपके मिलता है तो आप ज़रूर है कि 20% पढ़ेंगे, समझेंगे, और इस तरह आपकी समझने की इम्प्रूवमेंट बढ़ती जाएगी। और जो भी वीडियो है, कोई भी वर्ड आपको मिलता है यहाँ पे, तो आपको सिर्फ देख लेना है। यदि आपका इच्छा है तो आप अपने कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं और उसको याद नहीं करना है। कोई भी वर्ड मिले आपको याद नहीं करना है, क्योंकि आप याद करके आप इंग्लिश पेपर नहीं पढ़ पाएंगे। क्योंकि आप सिर्फ वर्ड को देख लिए, वर्ड का जो मतलब हुआ आप समझ गए, उसके बाद उसको छोड़ दीजिए। मान लीजिए आपने आज कोई वर्ड याद किया, फिर आप वर्ड भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप दूसरे दिन यदि वही वर्ड फिर रिपीट होकर आएगा, लौटेगा, फिर आप उस समय वर्ड को ढूंढ लेंगे और उसका मतलब जान लेंगे, फिर उसको छोड़ देंगे, फिर वो चला गया। फिर यदि आप भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 20% भी तो याद रहा होगा। इस तरह जब वो वर्ड बार बार मिलता रहेगा, एक शोध में बताया गया कि यदि कोई वर्ड ये है, यदि आपके माइंड में 10 बार मिल गया, मतलब आप पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, सिर्फ आपके आँखों ने यदि उस वर्ड को 10 बार देख लिया, तो कहा जाता है यदि आपने एक बार देखा तो 10% भी आप समझे, भूल गए कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बार देखे कुछ समझे, भूल गए कोई दिक्कत नहीं। तीसरी बार देखे भूल गए कोई दिक्कत नहीं। चौथी बार देखे भूल गए कोई दिक्कत नहीं। मतलब भूलते रहिए, देखते रहिए, भूलते रहिए, देखते रहिए। पहली बात तो ये, ना तो आपको उकताना नहीं है, उबना नहीं है कि ये वर्ड याद नहीं होता है, ऐसा सब सोचना नहीं है।
आप वर्ड को देखे, नहीं याद रहा, कोई दिक्कत नहीं। माइंड को प्रेशर भी नहीं देना है, ना तो माइंड को कुछ करना है, बस आप देखिए, छोड़ दीजिए। इस तरह एक शोध में पाया गया कि कोई भी वर्ड हो कि जो आपके माइंड से यदि 10 बार क्रॉस कर चुका है, यानी कि आप उसको 10 बार देख चुके हैं, तो उसके बाद यदि वर्ड वो आता है आपके माइंड में, तो कहा जाता है कि वो वर्ड का मतलब आप समझ जाते हैं और आपको उस वर्ड का मतलब कभी नहीं भूलते हैं। ये एक शोध में पाया गया है, बताया गया है। लेकिन खासियत यह है कि ऐसी बात नहीं है, आप कोई वर्ड यदि 4 से 5 बार भी मिल जाएगा ना, तो आपको याद रह जाएगा, ऐसा होता है। मुश्किल से कोई कोई वर्ड तो एक बार में ही याद रह जाता है, कोई वर्ड 3 बार में याद रहता है। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि कौन वर्ड कितने बार में याद रहेगा। लेकिन ये बात है कि जो वर्ड आपके नज़र से गुजरते रहेगा, फिर वो धीरे धीरे आप उसकी मतलब समझते रहेंगे। क्योंकि कोई भी वर्ड है, उसको याद करने से याद नहीं होता, आपके फीलिंग में आनी चाहिए। यानी कि जैसे आप कोई वर्ड देखे हिंदी में, जैसे आप कहते हैं कि मैं इंसान हूँ, हिंदी में आप कहते हैं कि मैं इंसान हूँ, तो है जो है ये, तो मैं इंसान हूँ जो लास्ट में आया, ये क्या है, ये हमारे फीलिंग से जुड़ा हुआ है। और मैं, ये भी हमारी फीलिंग से जुड़ा हुआ है। तभी तो हमें मैं का कभी इंग्लिश जानने का, कोई दूसरे भाषा में ट्रांसलेट करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। उसी तरह सिर्फ इंग्लिश के वर्ड को फीलिंग से जोड़ना है। यानी कि कोई न्यूज़ भी पढ़े तो ये नहीं कि उसका पूरी तरह से हिंदी से ट्रांसलेट किया जाएगा, हिंदी ट्रांसलेट की कोई ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ वर्ड वाला, वर्ड का एक्सप्रेशन देखे, वर्ड का मतलब देखे, छोड़ दिए। ज़रूरी नहीं है कि हमको याद ही चाहिए, नहीं, बस वर्ड देख लिए, छूट गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगली बार दूसरा न्यूज आएगा, उस न्यूज़ में फिर वर्ड मिलेगा। लेकिन एक घटना होती है, जैसे कि वर्ड है, एक ही वर्ड रिपीट करते रहता है। तो जैसे ही आप पेपर पढ़ेंगे, तो जैसे जैसे आप मान लीजिए आज आपका पहला दिन है, और यदि आपका पहला दिन है तो आज आपको कुछ मान लीजिए समझ में आया, कुछ नहीं भी आया, लेकिन उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे पढ़ते जाना है, देखते जाना है। इस तरह से आपकी इम्प्रूवमेंट आती जाएगी, और इम्प्रूवमेंट आते आते ये वर्ड धीरे धीरे होती जाएगी। दूसरी बात कि इंग्लिश पेपर जैसे लेना है, तो पूरा इंग्लिश पेपर नहीं पढ़ना है। अभी आपकी शुरुआत है, तो पूरा पेपर नहीं पढ़ना है, बस 1-2 न्यूज़ पढ़ना है, 1-2 न्यूज़ पढ़ना है, जिसमें 1-2 न्यूज़ में सारा न्यूज़ भी नहीं पढ़ना है। सबसे पहले बात देखिए, फर्स्ट पृष्ठ जो होता है, तो फर्स्ट पृष्ठ किसी का नहीं होता। यानी कि इसमें कोई भी न्यूज़ छप सकता है, कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़, कोई भी अर्जेंट न्यूज़, मतलब फर्स्ट पृष्ठ में कुछ भी छप सकता है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि जब भी हम पेपर पढ़ना शुरू करते हैं, जो भी लर्नर लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पेपर पढ़ना शुरू करते हैं या फिर पेपर कभी खरीदते भी हैं मार्केट में, तो पेपर के फर्स्ट पृष्ठ को नहीं पढ़िए, फर्स्ट पृष्ठ को नहीं पढ़ना। दूसरी बात, ये बड़ा वाली लाइन जो हेडिंग होता है, हेडिंग को नहीं पढ़ना है। हेडिंग को हेडिंग को नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि हेडिंग जो होता है ना, वो शॉर्ट फॉर्म होता है। मतलब हेडिंग में कोई मेन वर्ड लिखा रहेगा, आपको पूरा नहीं लिखा रहेगा। जैसे कि यदि हिंदी में आप बोले कि पूरा सेंटेंस कि आई एम ए गुड बॉय, तो यदि हेडिंग है तो ये पूरा हेडिंग गुड बॉय नहीं लिखा जाएगा, आई एम ए गुड बॉय, सिर्फ सीधा गुड बॉय डाल देगा, बाकी आप समझिए। तो इसलिए ये हेडिंग, जैसे जैसे आप पेपर खरीदेंगे, जैसे जैसे आप पेपर को देखते जाएंगे, इस तरह से आपकी हेडिंग अपने आप समय के साथ आपको समझ में आने लगेगी। इसलिए पहली बात ये है कि पहले पृष्ठ को ध्यान नहीं देना है। दूसरी बात कि हेडिंग को ध्यान नहीं देना है, हेडिंग को ध्यान नहीं देना है। उसके बाद पहले पृष्ठ में क्या होता है कि जो कल इम्पोर्टेंट कुछ हुआ वो डाला जाता है, तो पहले पृष्ठ को छोड़ देना है। उसके बाद दूसरे पृष्ठ में आना है, तो दूसरे पृष्ठ में जैसे देखिए दूसरे पृष्ठ में सिटी के बारे में रहता है, तो दूसरा पृष्ठ पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आप जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी का लैंग्वेज बहुत हल्का होता है, और सिटी का जो लैंग्वेज है उसमें बहुत हल्का हल्का इस्तेमाल किया जाता है।
इसलिए आप सिटी के लैंग्वेज को समझ जाएंगे। दूसरा होता है कि जैसे आप चले जाएं, देखिए जैसे ये टाइम नेशन, जैसे ये पृष्ठ है टाइम नेशन। टाइम नेशन पेज जो होता है ये राष्ट्रीय खबर आता है, तो टाइम नेशन पेज राष्ट्रीय खबर आता है। और ये न्यूज़ जो है ना, मतलब अभी नहीं पढ़ना है लर्नर लोगों के लिए, टाइम नेशन है, क्योंकि ये राष्ट्रीय खबर के बारे में आता है। और इसमें जो है ना वर्ड थोड़ा भारी भारी वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जो वर्ड की हमारे दिनचर्या में इस्तेमाल नहीं होते हैं। इसलिए इसको भी अभी छोड़ देना है लर्नर लोगों के लिए, जो अभी आप नए नए पेपर सीखना शुरू किए हैं वो लोग के लिए ये भी नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। उसके बाद फिर जाता है ये पेज आता है टाइम इवोक। तो ये पेज ऐसे स्टोरी पेज रहता है। तो स्टोरी पेज ये जनरल पेज होता है कि कोई राइटर लोग लिखता है, जो बड़े बड़े महान राइटर सब होते हैं वो सब कुछ अपने अनुभव शेयर करते हैं। तो ये सब भी अभी ध्यान नहीं देना है। उसके बाद ये सब पेज भी अभी ध्यान नहीं देना है। ये सब पेज धीरे धीरे आपकी जो इम्प्रूवमेंट है आती चली जाएगी, ये सब को लिए आपको ज़रूरत नहीं आएगी। क्योंकि होता है जब हम बचपन में कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो बड़ी लैंग्वेज यदि 10 लाइन उसको कुछ बोल दीजिए तो वो नहीं समझ पाएगा, लेकिन उसको छोटी छोटी लाइनें बोली जाती है, जैसे कि आई एम ए गुड बॉय, तो वो समझते हैं बच्चे। तो उसी तरह ये सब में बड़ी बड़ी स्टोरी होती है, तो ये सब स्टोरी को छोड़ देना है। इसके बाद देखिए ये पेज ऑडिटोरियल पेज होता है। ये ऑडिटोरियल पेज की ये खासियत ये है, इसमें बड़े बड़े राइटर लोग जो है ना अपना अपने बारे में लिखते हैं। मतलब जैसे देश में कुछ घटना घटा तो अब बड़े बड़े राइटर लोग अपना अनुभव शेयर करते हैं उस टॉपिक के बारे में। तो इसमें एक खासियत ये होता है, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर है, तो पेपर हर एक सिटी में छपता है, हर एक सिटी के अलग अलग पेपर छपता है। जैसे ये पेपर दिल्ली सिटी का है, तो उसी तरह हर एक पेपर अलग अलग छपता है। तो लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका ये पेज पूरे भारत में जितना भी टाइम्स ऑफ इंडिया छपेगा उसका ये ऑडिटोरियल पेज सबका सेम होगा। बाकी सारे पेज का न्यूज़ अलग हो सकता है, लेकिन ऑडिटोरियल पेज कॉमन होता है जो सब पेज में छापा जाता है। और आज जो दिल्ली में छपा गया वही चीज़ मुंबई वाले में ऑडिटोरियल में भी वही रहेगा। मतलब कोई भी पेज ले लीजिए ऑडिटोरियल पेज सेम होता है। तो ये भी नहीं पढ़ना है अभी, क्यों? क्योंकि देखिए ये आप देखें गौर करेंगे इसको, तो ये देखिए कितनी बड़ी स्टोरी है, ये देखिए कितनी बड़ी स्टोरी है, इतनी बड़ी बड़ी स्टोरी है। तो जो इंग्लिश जिसके कमज़ोर है, जो अभी कभी नहीं पढ़े हैं, इतनी बड़ी बड़ी समझने में आएगा नहीं। इसलिए ये सब पेज को भी छोड़ देना है। इसमें देखिए कितनी बड़ी बड़ी स्टोरी है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा स्टोरी है देखा जाए तो। इसलिए ये सब पेज भी छोड़ देना है। ये स्टोरी देखिए कितनी बड़ी है, या फिर ये इसको देखेंगे इतनी बड़ी बड़ी स्टोरी है। तो इसलिए ये सब पेजों को भी अभी छोड़ देना है, सिर्फ देख लेना है। उसके बाद ये बिजनेस देखिए टाइम बिजनेस, ये पेज इकोनॉमिक्स है। इसमें ये जो पेज है सिर्फ भारत की इकोनॉमी के बारे में सिर्फ दिया जाता है। और इस पेज में तो अभी और नहीं देखना है, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स में ऐसा सब वर्ड इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे माइंड के बाहर होता है। तो इकोनॉमिक पेज भी अभी नहीं देखना है, क्योंकि सबसे दोस्तों खास बात ये होती है कि पेपर पढ़ना मतलब कौन सा क्या पढ़ना चाहिए। क्योंकि हकीकत में लोग शुरू करते हैं क्या कि पेपर खरीदता है और फर्स्ट पेज से पेपर पढ़ना शुरू करता है और लास्ट पेज तक पेपर पढ़ता है। उस तरह पेपर नहीं पढ़ा जाता। पेपर पढ़ना है तो पहले ये समझना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए वो तो ठीक है, क्योंकि क्या पढ़ना चाहिए वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले ये सीखना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है। तो क्या नहीं पढ़ना है, तो ये भी जैसे टाइम ग्लोबल, देखिए ये पेज टाइम ग्लोबल है, तो इसमें आपकी क्या है कि ये विश्व का पेज आएगा, ये विश्व का पेज आएगा। और ये विश्व में जो भी घटना घटेगी, जैसे आपको हम जूम करके दिखाते हैं, जैसे ये देखिए वाशिंगटन की है, ये देखिए ये भी देखिए वाशिंगटन की है,
उसके बाद देखिए, ये देखिए इस्लामाबाद की है, ये देखिए। तो इसलिए ये वर्ल्ड वर्ल्ड ग्लोबल जो वर्ल्ड की दुनिया के बारे में बताता है, जिसको भी अभी नहीं पढ़ना, क्योंकि खासकर इसमें ग्लोबल में क्या है कि विदेशी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है लगभग। ग्लोबल इंग्लिश में लगभग ऐसे कई वर्ड मिलेगा जिसमें विदेशी वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। किसी का नाम होगा तो वो भी विदेशी भाषा में नाम होगा। सारे विदेशी भाषा के नाम होने की वजह से, और जब आप पहली बार पेपर खरीदेंगे और जब आप इसको समझने की कोशिश करेंगे किए होंगे, या फिर आप यहाँ पे आप इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं भी समझ में आएगा। इसलिए इसको भी नहीं पढ़ना है। तो सबसे उसके बाद आता टाइम स्पोर्ट। स्पोर्ट के बारे में, स्पोर्ट में भी लगभग आधी आधी बातें विदेशी ही रहती है, तो इसको भी अभी नहीं पढ़ना है। उसके बाद ये टाइम्स पत्रिका, खेल, गेम, ये सब आता है। ये सब जो इंटरेस्टेड हैं वो सब खेल सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये जैसे दिल्ली टाइम्स आया, ये एक्स्ट्रा पेज जो आता है, ये सब ये भी नहीं पढ़ना है। तो अब पेपर की लास्ट तक हम चले गए। तो अभी तक हम दोस्तों जान रहे थे कि क्या नहीं पढ़ना है। अब हम जानेंगे कि पेपर में क्या पढ़ना है। तो इसके लिए हम फिर एक बार दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, यदि आप अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह हम आपको पेपर इंग्लिश पेपर की रिकॉर्डिंग करके हम आपको भेजें, तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो अब आइए देखते हैं कि पेपर में क्या पढ़ना चाहिए। एक मिनट दोस्तों, कोई आवाज़ दे रहा है, आप 2 मिनट वेट करेंगे, हम तब तक आते हैं। 2 मिनट में कोई आवाज़ दे रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे कि क्या पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम यही कहेंगे कि हम जिस सिटी में रहते हैं, यानी कि जो हम शहर में रहते हैं, तो या फिर गांव में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, तो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा जो होती है वो हमें बहुत जल्दी समझ में आती है। तो सबसे पहले हम क्षेत्रीय भाषा की तरफ चलेंगे, जो मैंने अभी अभी आपको इंट्रोड्यूस कराया था सिटी खबर के बारे में। तो यहाँ देखिए, सिटी न्यूज़। तो सिटी न्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले मैंने कहा दोस्तों कि हेडिंग को पढ़ना है, लेकिन हेडिंग पे ध्यान नहीं देना। हेडिंग जब आप धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो हेडिंग आपको अपने धीरे धीरे समझ में आती जाएगी। अब हम ध्यान देंगे। और ये भी सबसे खास बात ये देखिए, ये न्यू दिल्ली का ये न्यूज़ है। इसमें सरकार कुछ सुविधा दे रही है, देखते हैं, हम बात करते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ ऑलमोस्ट। यदि आप बेसिक से जानना चाहते हैं
तो यदि आपके पास डिक्शनरी है तो आप उसमें खोज भी सकते हैं, नहीं तो हम आपको बताते हैं। ऑलमोस्ट मतलब लगभग होता है। तो ऑलमोस्ट मतलब लगभग आपको आज जान लेना है। उसके बाद धीरे धीरे कोशिश करना है कि ऑलमोस्ट जब मन में आता है तो उसका मतलब जानने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब आप धीरे धीरे ऑलमोस्ट की मतलब जानने की कोशिश नहीं करेंगे तो ऑलमोस्ट आपके एक्सप्रेशन में आ जाएगा, आपकी फीलिंग में आ जाएगा, और आपके मुंह से ऑटोमेटिक यदि कभी कुछ लिखना हो तो या कुछ बोलना हो तो लगभग की जगह ऑलमोस्ट निकलेगा। तो दूसरी बात, यदि आप डिक्शनरी लेकर बैठे हैं तो और भी अच्छा होगी, आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि हम जो बोलेंगे और जो आप वहाँ देखेंगे उस तरह से आपको और मज़ा आएगा पढ़ने में। और सबसे खास बात कि जब आप डिक्शनरी लेकर बैठेंगे, कोई भी छोटी डिक्शनरी हो, बड़ी डिक्शनरी, कोई भी डिक्शनरी आपके पास हो, लेकर बैठेंगे तो आपको भी पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा। तो आपके पास हम आपको समय देते हैं 1 मिनट का वक्त देते हैं, आप ऑलमोस्ट की वर्ड डिक्शनरी में खोजिए। ओके, टाइम ओवर। अब देखिए, ऑलमोस्ट यदि आप खोजे होंगे तो सबसे खासियत ये देखी होंगी कि जब आप, अभी आपको हमने एक बार बताया कि ऑलमोस्ट मतलब लगभग होता है, और अभी आपको हमने एक बार समय दिया कि आप खोजिए, तो आपकी 2 बार प्रैक्टिस हो गई कि ऑलमोस्ट मतलब लगभग होता है। दूसरी बात कि आप इसके साथ समय होता है कि आप इसके साथ कितनी देर समय बिताते हैं। सिर्फ ऑलमोस्ट मतलब जैसे कि यदि आप दिन भर एक लिस्ट बनाएं और 100 वर्ड लिखें कॉपी में डेली, तो 100 वर्ड आपकी याद, जो है ना, आपको 100 वर्ड याद नहीं रहेगा, क्योंकि जब आप 100 वर्ड लिख लिए, 100 वर्ड को याद कर लिए, वो धीरे धीरे भूल जाएंगे। तो वर्ड तब याद रहेगा जब आप वर्ड के साथ कितना देर वक्त बिताते हैं। तो यदि आप जैसे ऑलमोस्ट के साथ 10 मिनट बिता दिए, वैसे ऑलमोस्ट आप रुके, आप जैसे हमने अभी आपको ऑलमोस्ट के मार्क करके बता रहे हैं, तो ऑलमोस्ट के पास यदि आप 2 मिनट रुक करके चर्चा करेंगे ऑलमोस्ट के बारे में, 2 मिनट रुक कर चर्चा करेंगे, तो एक बात तो तय है कि आप पूरा पेपर तो पढ़ने, धीरे धीरे आपकी आप में इम्प्रूव होगी कि आप पूरा पेपर पढ़ लेंगे। लेकिन अभी शुरुआत है, तो शुरुआत है तो अभी पेपर को सिर्फ लेना है, देखना है, और कुछ चीज़ें पढ़नी है, ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है। जैसे आपने ऑलमोस्ट लिया, तो ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, तो सिर्फ हम जान लिए और हम आगे बढ़ जाते हैं, ये डिपेंड नहीं, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। यही फ़र्क पड़ता है कि आप ऑलमोस्ट को जान गए फिर आगे बढ़ गए, इस तरह आपका वर्ड स्टॉक नहीं होगा। वर्ड स्टॉक होने के लिए, जैसे आप ऑलमोस्ट के साथ हैं तो आप थोड़ी देर ऑलमोस्ट के साथ रुकिए, ऑलमोस्ट के साथ रुक करके आप ऑलमोस्ट के बारे में चर्चा कीजिए। जब आप ऑलमोस्ट के बारे में चर्चा करेंगे, जब आप ऑलमोस्ट के बारे में देखेंगे, तो आपकी आंखें इसको ज़्यादा देर तक देखेगी। जब इसको ज़्यादा देर तक देखेगी और फिर ये दोबारा कभी लौट कर आएगी, तो बिल्कुल ही आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, इसके साथ हम समय बिताए थे, क्योंकि ऑलमोस्ट के साथ आपने समय बिताया था। 10 मिनट, 5 मिनट आप किसी एक शब्द के साथ समय बिताए थे। जब आप किसी शब्द के साथ समय बिताएंगे 4 मिनट, 5 मिनट, तो वो जो समय होता है ना, वो आपकी माइंड कैच करती है, और आप धीरे धीरे आपके इंग्लिश की वर्ड स्टॉक इतनी अच्छी होने लगती है कि फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होता है कोई वर्ड में। तो इसलिए आप ऑलमोस्ट के बारे में चर्चा करते हैं। चर्चा यही करते हैं कि ऑलमोस्ट सबसे पहले एक एडवर्ब होता है।
ऑलमोस्ट का एक एडवर्ब होता है, और इसको आप लगभग कह सकते हैं, करीब करीब कह सकते हैं। उसके बाद देखिए आगे पढ़ेंगे तो ऑलमोस्ट 9,500 बैरिकेड्स। तो बैरिकेड्स मतलब रोड पे जो लगाते हैं बैरिकेड, तो इसलिए इस ये तो देखने से ही लग रहा है कि बैरिकेड है। तो इसका इंग्लिश का हिंदी जानने की कोशिश नहीं करेंगे आप। यदि आप समझ गए बैरिकेड का मतलब, तो बस आप समझ गए। इसको आप हिंदी जानने की कोशिश करेंगे, फिर दिक्कत है। क्योंकि एक्सप्रेशन आने के लिए कि आप कोशिश कीजिए धीरे धीरे कि इंग्लिश के वर्ड को जो देखे, बस इंग्लिश के वर्ड हो ही रहे आपके माइंड में, उसी को धीरे धीरे सेट करने की कोशिश कीजिए। जब आप उसी को धीरे धीरे सेट करने की कोशिश करेंगे, तो आपके माइंड में धीरे धीरे ये सेट हो जाएगा, और सेट हो जाने के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे, और एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो देखिए पूरा यदि पढ़ते हैं तो ऑलमोस्ट 9,500 बैरिकेड आर बीइंग यूज्ड अक्रॉस दिल्ली एट पुलिस पिक्ड। चलिए इस वर्ड के लिए हम आपको 1 मिनट का वक्त देते हैं, आप अपने डिक्शनरी में खोजिए। और हाँ दोस्तों, हमारे वीडियो यदि आप देख रहे हैं तो हम आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप डिक्शनरी लेकर ज़रूर बैठिए। क्योंकि जब आप डिक्शनरी लेकर बैठेंगे तो हम जो कुछ बोलेंगे तो आपको माइंड में सुनने के साथ साथ आपको देखने का भी मौका मिलेगा कि नहीं वाकई में ये चीज़ होता है। क्योंकि इससे खासियत ये है कि आपके माइंड सुनी हुई बातों को तो भरोसा करता ही है, लेकिन देखी हुई बातों को भी भरोसा करता है। यदि आप देख लेते हैं तो और अच्छा लगता है उसको, और वो याद रह जाता है। इसलिए आपको हम 1 मिनट का वक्त देते हैं और आप इसको खोजिए। नोटिस है PI PI। CK। हड़ताल के दौरान कार्यस्थल में कार्यकर्ताओं को चलिए दोस्तों, टाइम ओवर। यदि आपने खोजा होगा तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया। अब हम आपको बताते हैं। देखिए पिकीट मतलब, सबसे पहले उच्चारण इसको बोलते हैं पिकीट। पिकीट एक नाउन है, और यह एक काउंटेबल नाउन है। इसका मतलब होता है कि हड़ताल के दौरान कार्यस्थल में कार्यकर्ताओं के प्रवेश को रोकते कर्मचारी, जैसे हड़ताली कर्मचारी होता है, धरना देकर बैठा हुआ रहता है। तो इसलिए इसका मतलब ये होता है कि हड़ताली कर्मचारी जो हर लोग हड़ताल करता है। उसके आगे की तरफ चलते हैं। एंड टू, अब हम इस वर्ड के लिए आपको 1 मिनट का वक्त देते हैं, और इस वर्ड का आप मीनिंग खोजिए। टाइम स्टार्ट। MDEMARCAT
टाइम अप। देखिए, इसको सबसे पहले उच्चारण डिमाकेट बोलते हैं। यदि आपने खोजा होगा, देखिए इसका उच्चारण डिमाकेट बोलते हैं। और डिमाकेट बोलते हैं, डिमाकेट में देखिए स्पेलिंग क्या है इसका, DEMARCATE है। तो इसमें जो आर बीच में आ रहा है, इस आर का उच्चारण हम नहीं करते हैं, तो आर साइलेंट होता है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, डिमाकेट। जब आप डिमाकेट पढ़ेंगे तो और यह एक ट्रांजिटिव वर्ब है, यह एक ट्रांजिटिव वर्ब है। और यह एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका मतलब होता है सीमांकन करना, इसका मतलब सीमांकन करना होता है। फिर आप नेक्स्ट वर्ड के साथ आइए। इस वर्ड को के लिए हम आपको 1 मिनट का वक्त देते हैं, खोजिए। देखिए दोस्तों, अभी हमने 2 वर्ड खोजा। पहला ऑलमोस्ट देखा, लगभग। दूसरा पिकट्स देखा, मतलब पिकिट्स यानी कि हड़ताली कर्मचारी। दूसरा देखे, तीसरा सीमांकन करना। और चौथा अब देखेंगे कंटेनमेंट। तो सबसे पहली बात दोस्तों कि आराम से पढ़ना है, रिलैक्स होके, क्योंकि जब आप रिलैक्स होके पढ़ेंगे तो आपकी जो वर्ड देखिए वो आपको याद रहेगा। जितना आप रिलैक्स होके देखेंगे उतना अच्छा से आपका वर्ड वो याद रहेगा। और अब जो वर्ड है कंटेनमेंट, कंटेनमेंट के लिए हम आपको फिर 1 मिनट का वक्त देते हैं, आप इसको खोजिए। देखिए दोस्तों, टाइम अप हो गया। सबसे खासियत ये है कि जब आप जैसे 2-3 वर्ड अभी आपने खोजा, और 2-3 वर्ड खोजने से आप देखिए, और अब आपको एक बात की टेंशन नहीं लेनी है कि अब बात मान लीजिए वर्ड भूल गए, तो भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हटने दीजिए। जब वो अगले न्यूज़पेपर यानी कि अगले पेज, जब हम अगले दिन पढ़ेंगे तो अगले घटना के साथ पढ़ेंगे, और जब हम अगले घटना के साथ पढ़ेंगे तो हमारी उस दिन भी वर्ड मिलेगी, और जब वो वर्ड लौट कर आएगी तो फिर 10% भी तो, इतना तो समझ में आ जाएगा कि वो वर्ड एक बार आया हुआ है। उस तरह आते आते जब 3 से 4 बार यदि आपका वर्ड मिलने लगे, फिर आप धीरे धीरे समझने लगेंगे। और इस तरह से जब आप धीरे धीरे रेगुलर पढ़ते रहेंगे और रेगुलर आपका वर्ड रिपीट करते रहेगा, और जब रेगुलर वर्ड रिपीट करते रहेंगे तो धीरे धीरे जब आप इंग्लिश पेपर आगे चल के पढ़ेंगे भविष्य में, यदि आप रेगुलर पढ़ेंगे तो आप में इम्प्रूवमेंट देखा जाएगा, और आप खुद देखेंगे, आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद देखेंगे कि जब आप अगली बार से इंग्लिश पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको धीरे धीरे लग रहा है कि हिंदी करने का भी ज़रूरत नहीं है,
हम समझते हुए जा रहे हैं, समझते हुए जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात, जब हम इंग्लिश पेपर पढ़ेंगे तो हिंदी करने की कोशिश नहीं करना है। दूसरी बात, जो वर्ड मिला उसका मतलब खोज लेंगे और फिर उसको छोड़ देंगे, उसको याद भी नहीं करना है। उसको यदि आपका मन है तो आप लिख सकते हैं नोट बनाकर, ताकि जब आप कभी वहाँ मिलें तो आपको लगे कि नहीं, ये वर्ड हम अपने हाथों से लिखे हैं, इसका मतलब है इस वर्ड से हम कभी एक बार गुजर चुके हैं। चलिए, यदि आपने ढूंढ लिया है तो ठीक है, नहीं तो अब हम बताते हैं कि कंटेनमेंट का मतलब होता है कि रोकथाम। ठीक है, कंटेनमेंट जोन यानी कि जहाँ कंटेनमेंट जोन मतलब, कंटेनमेंट मतलब होता है रोकथाम, और जोन मतलब जगह। आप ऐसे समझिए कि द कंटेनमेंट जोन यानी कि जहाँ पे रोकथाम की जा रही है उन्हें कंटेनमेंट जोन, बस आप इतना समझिए और आगे बढ़िए। और इसके पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, डिमार्केट। डिमार्केट मतलब सीमांकन करना, कंटेनमेंट मतलब रोकथाम, मतलब सीमांकन किया। डिमार्केट मतलब सीमांकन रोका, और कंटेनमेंट रोकथाम मतलब सीमा को रोक रहा है। कंटेनमेंट जोन यानी कि आप यदि इसको पूरा पढ़ते हैं, इस लाइन को यदि आप यहाँ से पूरा पढ़ते हैं तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि ऑलमोस्ट 9,500 बैरिकेड are being used across Delhi at police pickets and to demarcate the containment zone। यानी कि लगभग 9,500 बैरिकेड यूज किया गया है एक्रॉस दिल्ली, मतलब पूरे दिल्ली में, एट पुलिस के द्वारा, पिकेट मतलब हड़ताली कर्मचारी लोग जो थे, हड़ताली कर्मचारी लोग, वो लोग मिलकर सीमांकन किया है, और डिमार्केट मतलब सीमांकन, सीमा को बंद किया है। कंटेनमेंट जोन यानी कि रोकथाम के लिए बंद किया है। यदि आप देखेंगे कि एक सेंटेंस को समझने में यदि आप इतना देर लग गया, तो हकीकत ये नहीं है कि ये सेंटेंस छोटा है, हकीकत ये है कि ये एक सेंटेंस में हमने कितनी वर्ड ली। तो पहले देखिए, आप एक ऑलमोस्ट के बारे में समझे, फिर आप पिकेट्स के बारे में समझे, फिर आप डिमार्केट के बारे में समझे, फिर आप कंटेनमेंट के बारे में समझे। तो कितने वर्ड आ गया, 1 2 3 4, 4 वर्ड आप समझे। तो खासियत ये नहीं है, 4 वर्ड आप 1 मिनट में भी समझ सकते हैं। 4 वर्ड के बारे में आप यदि कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, पिकेट्स मतलब हड़ताली कर्मचारी, डिमार्केट मतलब सीमांकन करना, कंटेंट मतलब रोकथाम, आप ऐसा भी कहीं भी देख सकते हैं, 4 वर्ड लिखा रहेगा। लेकिन खासियत ये है कि आप उस 4 वर्ड में आप कितना देर समय बिताए, ये बात है। आप 4 वर्ड को कितनी देर के लिए देखे, यदि आप 1 मिनट भी नहीं देखे, 30 सेकेंड देखे, और आप कहे कि याद हो गया, तो वो वर्ड चला जाएगा। लेकिन ये जो 4 वर्ड है, आपने इसके साथ 40 मिनट बिताया। 1 घंटे की क्लास कोई भी होती है, उसमें 40 मिनट ही पढ़ाई होती है, तो आप 40 मिनट में एक सेंटेंस के साथ बिताया, यानी कि 4 वर्ड के साथ आप 40 मिनट बिताए। इसका मतलब है कि एक वर्ड को आपने 10 मिनट दिया। यदि आप एक वर्ड को आप 10 मिनट दिए, इसका मतलब है कि आपके माइंड ने 10 मिनट तक सिर्फ उसको देखते रहा, उस वर्ड के बारे में। और जब आपका माइंड 10 मिनट तक देखते रहा, इससे बस इतना ही आता है कि वो वर्ड का एक्सप्रेशन जो होता है, फीलिंग, कि ऑलमोस्ट मतलब लगभग होता है, ये जो फीलिंग होता है, ये धीरे धीरे आपके शरीर में आने लगती है। और जब आप 40 मिनट की क्लास को आप इतना ही सीखे, तो सबसे खास बात ये होती है कि आप ये कभी नहीं भूलेंगे। यदि आप 40 मिनट ध्यान दिए होंगे, तो ये बात सही है कि आप 40 मिनट में सिर्फ 4 वर्ड ही सीखे, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 4 वर्ड आप कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए
आज का क्लास तो यहीं तक रहेगा, लेकिन यदि आप हमारी वीडियो मिस करना नहीं चाहते हैं तो कल हम दूसरे पेपर के साथ और दूसरे न्यूज़ के साथ मिलेंगे। और यदि आप कल हमारे वीडियो को चाहते हैं कि ना मिस करें तो हमारे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको ज़रूर दबा दें। और यदि आपने दबा दिया है तो इसके लिए आपका धन्यवाद। और उसके बगल में एक बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि हम यदि कल दूसरे न्यूज़पेपर के साथ और दूसरा वीडियो अपलोड करें तो आप मिस ना हो जाएं, सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंचे। इसलिए आप उस वीडियो को के बेल बटन को ज़रूर दबा दें। और सबसे ज़रूरी बात, यदि आपके फ्रेंड लिस्ट में भी यदि कोई ऐसा आदमी है जो इंग्लिश पेपर सीखना चाहता है, इंग्लिश पेपर पढ़ना सीखना चाहता है, तो आप उसको इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें, ताकि वो इंग्लिश पेपर सीख पाए। क्योंकि ये एक बहुत, यदि आप इस चैनल पर आए हैं तो आप एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिला है, और आप सिर्फ इसके साथ समय बिताना है। आपको ना ही हम आपको याद करने की प्रेशर देंगे, ना ही हम आपको किसी चीज़ की कहेंगे कि टेंशन लेके बैठिए, ना ही हम आपको कहेंगे कुछ। बस हम आपको सिर्फ इतना कहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर आए हैं तो सिर्फ आप रिलैक्स होकर इस वीडियो को ध्यान से देखिए। यदि आपके पास डिक्शनरी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आपको यदि 1 मिनट का वक्त देते हैं तो हम आपको 1 मिनट का वक्त इसलिए देते हैं कि आप उस वर्ड को ध्यान से देखें। यदि आप 1 मिनट का वर्ड देते हैं, मिनट देते हैं, और आप उस वर्ड को सिर्फ ध्यान से देखें, मत खोजिए। यदि आपके पास डिक्शनरी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको खोजने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ उस वर्ड को देखिए, जितना देर हमारा 1 मिनट का टाइमर चलता है। यदि आप सिर्फ उस वर्ड को 1 मिनट तक देखेंगे तो धीरे धीरे उस वर्ड का एक्सप्रेशन आपके शरीर में आने लगेगा। और जब आपके शरीर में उस वर्ड का एक्सप्रेशन आने लगेगा तो आप उस वर्ड को खुद सीख जाएंगे। इसलिए आपके पास डिक्शनरी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉपी लेकर नहीं बैठे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप रिलैक्स होकर बैठिए, सिर्फ आप देखिए। यदि आप हमारे चैनल पर आए हैं और यदि आप सिर्फ देखेंगे तो देखने से ही आपकी इतनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि आप धीरे धीरे देखेंगे कि इंग्लिश पेपर में आपकी इम्प्रूवमेंट आएगी। आज हम थोड़ी सी ही पढ़े, लेकिन जब आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो एक दिन में आप बहुत पढ़ लेंगे। जैसे कि आप देखिए, यदि आप हिंदी पेपर आप पढ़ते होंगे तो आप यदि 20 मिनट यदि आपको हिंदी पेपर पढ़ने दिया जाए तो 20 मिनट में आप हिंदी पेपर के 20 पेज पढ़ लेते हैं। लेकिन सबसे ख़ास बात यह है कि दोस्तों, कि आप वो 20 मिनट में वो पेज नहीं पढ़ते हैं पेपर। आपको वो पेपर पढ़ने के लिए, सीखे जो आप हैं, वो सीखने में आपको 20 साल लग गए। यदि आप की एज 15 साल है तो आपको उस पेपर को पढ़ने में एक तरह समझिए कि 15 साल लग गए, क्योंकि आप बचपन से ही हिंदी भाषा सीख रहे हैं। आप बचपन से ही हिंदी भाषा सीख रहे हैं, तब आप आज इंग्लिश पेपर बहुत ही स्पीड से पढ़ लेते हैं, और वो भी एक्सप्रेशन के साथ। और सबसे खास बात है कि यदि आप इंग्लिश पेपर आप नहीं सीख पा रहे हैं तो इसका खासियत ये है कि आप बचपन से इंग्लिश पेपर के साथ समय नहीं बिताए। तो कोई बात नहीं दोस्तों, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर एक चाहत है, आप इस चैनल पर आए, इसका इससे पता चलता है कि आपके अंदर एक चाहत है कि इंग्लिश पेपर सीखना है। आप घबराइए नहीं, आप टेंशन नहीं लीजिए। आपको सिर्फ इस चैनल पर आकर इस वीडियो के साथ समय बिताना है। जब आप इस वीडियो के साथ समय बिताएंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आने लगेगी, और आप एक दिन देखेंगे कि 20 मिनट में आप भी इंग्लिश पेपर को, जिस तरह आप हिंदी पेपर पढ़ लेते हैं, उस तरह से आप 20 मिनट में इंग्लिश पेपर को पढ़ लेंगे। बस आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आप धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आप धीरे धीरे धीरे। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर से एक बार थैंक यू। यदि आप इसको फिर एक बार देखना चाहते हैं, हम 1 मिनट का टाइमर चलाते हैं, आप इसको देखिए। सिर्फ देखने से
आपके अंदर इस वर्ड के प्रति एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। और यदि आप जितनी अधिक से बार यदि आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो रिलैक्स होके आप इसको पढ़िए। यदि आप 1 मिनट में 5 बार भी पढ़ लें तो हमें बहुत खुशी होगी। हम टाइमर ऑन करते हैं, आप इस वर्ड को पढ़िए, क्योंकि जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये वर्ड का एक्सप्रेशन आपके अंदर धीरे धीरे आने लगेंगे। टाइम स्टार्ट। टाइम अप दोस्तों। चलिए, आशा करता हूँ दोस्तों आप हमारे वीडियो को समझ पाए होंगे और हमारे टाइम ओवर होने लगा। हमारा क्लास सिर्फ 50 मिनट तक ही चलता है और 50 मिनट के बाद ज़्यादा ओवर हो जाता है, इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि आप समझ पाए होंगे। और धन्यवाद दोस्तों।